सुनीता जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच सुनीता जी किसी काम से अपने कमरे में गईं, तभी उनकी नज़र अपने पति रमाकांत जी की फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। सुनीता जी जिस काम से आई थीं, उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, तभी उनका बेटा सूरज आ गया। माँ, क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात ही कुछ और होती। हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, ये सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सुनीता जी आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो पवित्रा जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, बेटी, अब ये घर तुम्हें संभालना है। ये लो घर की चाबी। मां जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह आपका घर है, आप संभालिए। सूरज, तुमने मां जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे। सूरज बहू, यह क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बनाकर बैठे हो। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो जानती हो, शिवानी नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ यह एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा, आप चिंता मत करो। उसकी तुम चिंता मत करो। तेरे पापा इतना कुछ छोड़ कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। सूरज और शिवानी दोनों चले गए। उनके जाने के बाद सुनीता जी फूट फूट कर रोईं, लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता, इसलिए वे रोते रोते सो गईं। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गईं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अमित ने अपने नए घर जाकर एक बार भी मौ से बात नहीं की। सूरज के इस व्यवहार से सुनीता जी टूट सी गई थीं। एक दिन सुनीता जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। अरे सुनीता, कैसी हो? अमित की शादी पर तो मैं आ न सकी। सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कर आती हूँ। बहू कहाँ है? आरती, वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। सुन, इस घर को पेनिक गेस्ट बना देते हैं। पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे। उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। लेकिन ये सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं काफी दिनों से यही काम कर रही हूँ। तू चिंता मत, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। कुछ ही दिन में आरती ने सारा इंतजाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहां रहने लगे। सुनीता जी उनसे बातें करती रहती थीं, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इस सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। सुनीता जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब सूरज और शिवानी की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी ऐसी ही आगे आने वाले लेटेस्ट कहानी देखने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें।